वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी मैं आज आप लोगों को केवीएस की नेक्स्ट क्लास पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है विशेषण। और विशेषण वाले टॉपिक के बाद फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि फिर हमारे जो मोस्टली टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि फिर पर्यायवाची बचता है, विलोम बचता है, विपरीत अर्थ बचते हैं। तो ये तो हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हीं से हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग विशेषण पढ़ लेते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, गोरा, काला, जिनसे हमें विशेषता का पता चलता है वो हमारे विशेषण होते हैं। इसके भेद जो होते हैं विशेषण के, वो 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब जो विशेषण हमारा किसी वस्तु का या किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरी गाय गोरी है। ठीक है, गाय का गुण बताया जा रहा है कि वो गोरी है। ठीक है, तो ये गुणवाचक संज्ञा हो गया या गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर आता है जैसे मेरा दोस्त अच्छा है, तो दोस्त का गुण बताया जा रहा है कि वो अच्छा है। ठीक है, जैसे वह व्यक्ति ईमानदार है, तो व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है कि वो ईमानदार है, तो वो हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। अगला विशेषण हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक नाम से ही पता चल रहा है संख्या बताई जाएगी यहाँ पे, यानी कि जहाँ पर संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्या। निश्चित संख्या जैसे 1 या 2 या 3, इस तरीके से अगर बोल दिया जाए तो वो संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक होगा। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे मैं कुछ दिन पहले वहां गया था, तो देखो कुछ दिन पहले गया था ना, तो कुछ दिन बोला तो हमें दिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। अब आता है हमारा परिमाणवाचक। देखो परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी, जो उसकी क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी मतलब जैसे वेट पता, जैसे माप तौल के बारे में जब होता है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। संख्यावाचक में संख्या बताई जा रही होती है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में माप तौल का बोध होगा। जैसे इसमें भी 2 आएंगे, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन निश्चित परिमाणवाचक में जैसे 1 किलोग्राम चीनी खरीदी, ठीक है, 200 ग्राम नमक खरीदा, इस तरीके से जब आएगा तो वो निश्चित परिमाणवाचक आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेट के बारे में यानी कि मापतोल का बोध हो रहा है। ठीक है, तो संख्यावाचक में जैसे 1 दिन, 2 दिन, या फिर 1 रुपया, 10 रुपया, बहुत सारे रुपये, ऐसे अगर होगा तो वो संख्यावाचक होगा। परिमाणवाचक में जैसे 2 किलो आम खरीदे, 3 किलो नींबू खरीदे, ये सब अगर आएगा तो उस समय पर आपका वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माप तौल की चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है। ठीक है, आपको पता है कि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अगर हमारा ये बोल दिया जाए कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले आ रहा है, जैसे यह पुस्तक मेरी है। देखो पुस्तक हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन उससे पहले आ रहा है यह, मतलब पर्टिकुलर बता दिया यह पुस्तक मेरी है, तो यह वर्ड ये सर्वनाम है हमारा। ठीक है, पुस्तक संज्ञा है, तो अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे तुम रवि से छोटे हो। ठीक है, तो रवि क्या है हमारा संज्ञा, तुम क्या है हमारा सर्वनाम, छोटे हैं मतलब विशेषण बता रहा है कि वो छोटा है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण में बन जाएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्रविशेषण। क्या होता है, देखो कभी विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जब विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बालक बहुत छोटा है। देखो
छोटा है विशेषता बता रहा है, लेकिन बहुत छोटा है विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि वो और ज़्यादा छोटा है, तो ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विशेषण विशेषता बताने वाला, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे आम मीठा है, तो आम की विशेषता बताई जा रही है कि वो मीठा है, तो इसका मतलब हो गया आम है हमारा विशेष्य और मीठा है हमारा विशेषण। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे हम विशेषण बनाते हैं, तो मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे परिश्रम करना, ठीक है, ये संज्ञा है। ठीक है, तो इसका विशेषण बनता है परिश्रमी। साहस, ठीक है, ये हमारा साहस दिखाना भाववाचक संज्ञा है, तो इसका बन जाएगा साहसी। विदेश, विदेशी। रोग, रोगी। क्रोध, क्रोधी। बनारस, बनारसी। पंजाब, पंजाबी। तो ये हमारे कुल, कुलीन। ठीक है, जंगल, जंगली। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। जो, जैसा। अर्थ, आर्थिक। अर्थ मतलब पैसा, आर्थिक मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है बोलते हैं ना, तो आर्थिक मतलब जो उनकी पैसे से संबंधित स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। अर्थ मतलब पैसा, तो पैसा है तो वो संज्ञा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो संज्ञा से सर्व विशेषण बनते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद हम अगली क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।